जनपद भदोही का राजस्व विभाग बेलगाम हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। पैसा है तो राजस्व टीम आपके घर जाएगी, अदरवाइज आपके घर नहीं जाएगी। राजस्व टीम पैसा न होने की दशा में दो तरह से आपके घर जाती है। एक, या तो हाई कोर्ट का प्रकरण हो या फिर जिलाधिकारी की तरफ से आपको आदेशित किया गया हो, तभी राजस्व टीम बगैर पैसे के आपके घर जाएगी। अन्यथा नाप के लिए आप दौड़ते रह जाइए। लंबे समय तक फाइलें पड़ी रहती हैं। राजस्व अधिकारी आपके घर जाना भी पसंद नहीं करते। आरोप लगाते हैं कि पुलिस मौके पर नहीं जाती। अरे भाई, त्योहार का मामला है, पुलिस को फोर्स चाहिए त्योहार पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस अलग अलग चक्की चौराहों पर तैनात रहती है। उसके बाद पुलिस खाली रहती है, पुलिस आपको समय पे मिलती है। बावजूद इसके राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस के लिए लिखते नहीं हैं, मौके पे जाते नहीं हैं। तब तक नहीं जाते जब तक उनके हाथ में पैसा ना आ जाए। चाहे वो पत्रकार हो या किसी जगह पर किसी दूसरे जनपद में अधिकारी हो, कोई हो, XYZ, सबके लिए यही नियम है राजस्व टीम का। और ये केवल भदोही जनपद का हाल नहीं है, पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में यही हाल चल रहा है। एक खबर राजस्व टीम की डाल दीजिए, प्रदेश के हर जनपद से नीचे कमेंट आता है और जनता परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे जरा संज्ञान लीजिए। जनता त्राही त्राही कर रही है। और बड़ी बात बता रहा हूं, इन सब मामलों में लेखपाल छोड़ दीजिए, तहसीलदार छोड़ दीजिए, SDM छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा खेल फील्ड में कानूनगो का होता है। कानूनगो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और लेखपाल उनका शागिर्द है। जो कानूनगो कहते हैं वही लेखपाल करता है। बाकायदे सबका हिस्सा फिट हो जाता है। पत्रकार अगर स्टिंग ऑपरेशन कर दे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जानते हैं क्या होगा? जिस दिन पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू करेगा, फिर उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे भी आएंगे, तमाम लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये बातें जनपद के आला अधिकारियों से कही जाती हैं ताकि इसका समाधान हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज का खास कार्यक्रम लोकतंत्र की लाठी और मैं हूं दीपक मिश्रा। लोकतंत्र की लाठी का मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार मिला हुआ है, वोट का अधिकार। अगर उसने उसका सही प्रयोग नहीं किया, गलत जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे और इसी तरह से जनता के अधिकारों का हनन होता रहेगा। बताइए भाई, अगर इस तरह का अन्याय हो रहा है तो जो इलेक्टेड पर्सन है, जो विधायिका है, वो क्या कर रही है? वो इस जनपद में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तमाम कमेटियां बनी हुई है शासन स्तर से, चाहे वो दिशा की कमेटी हो, अनुश्रवण समिति हो। वरिष्ठ विधायक है और आई विधायक दीनानाथ भास्कर जी, क्या मॉनिटरिंग चल रही है? राजस्व विभाग के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं शासन को लिखते हैं? इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है तो। क्या नाम है आपका? रोशनी मल्होत्रा। क्या प्रकरण? पहले अपना गांव बता दीजिए, कौन सा है? गांव है प्रयागपुर। तहसील भदोही, गांव प्रयागपुर, थाना दुर्गागंज, तहसील भदोही, जिला भदोही। किस तरह से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है? परेशानी से झेलनी पड़ रही है इसलिए कि जो मुकदमा हम लड़ रहे थे 149 और 148, 148 में मेरा है और 149 विपक्षी का है। तो विपक्षी ने स्टे लिया है, 149 का। और हमको जो हमारा नहीं, स्टे पेपर मिला कहीं? स्टे पेपर हम लोगों को नहीं मिला। कोई नोटिस आया है? कोई नोटिस नहीं आया है। नेपाल कानून को कहते हैं कि विपक्षी जो है वो स्टे लिया है। अगर स्टे लिया है, हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि अगर वादी जो है स्टे लिया है तो उसका पैमाइश कैसे हुआ? अगर पैमाइश हुआ भी तो उन्होंने पैमाइश कराया 29/5/2026 को। उसका मेड़ाबंदी का आदेश जो है 12/6/2026 को उनका मेड़ाबंदी का आदेश भी हो गया। अगर सर स्टे लिए हैं तो उनका पैमाइश और मेड़ाबंदी क्यों हुआ? स्टे का कोई पेपर दिखाया नहीं जा रहा है? स्टे का पेपर कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं, से कुछ नहीं। कोई नोटिस आया आपके पास? कुछ नहीं। आपने पता किया, कोई पेपर मिला? नहीं मिला है भैया। हम पता किए कानूनगो साहब से, नेपाल साहब से, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्या लग रहा है आपको कि केवल गुमराह किया जा रहा है? गुमराह ही किया जा रहा है सर। 2 महीने से हो गए हमको परेशान किया जा रहा है। इसके पहले लेखपाल कानूनगो कौन थे? इसके पहले थे फकीर चंद नेपाल थे और कानूनगो जो है अजय पाठक करके। अजय पाठक थे जी। जी।
तो उनकी तरफ से क्या कहा गया था? उनकी तरफ से यही सर कहा गया था कि स्टे है भैया, स्टे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, स्टे का पेपर तो दिखाइए। तो वही चीज तो हम भी उनसे बोले, हमके भैया भाई मैंने भी बात की उनसे, मैंने भी बात की। एक बात बता दूं आपको, अगर स्टे होता तो लेखपाल साहब से मेरी बात हो रही थी, वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर देते कि स्टे है पेपर, कि भैया ये स्टे का पेपर है, आप ले लीजिए। भाई कौन सा पेपर है आपके पास? कानूनगो साहब से मेरी बात हुई, स्टे का पेपर होता, जैसे ही पत्रकार बात करता है और बार बार सवाल पूछता है तो वो तुरंत मुझे स्टे का पेपर भेजते और बताते कि देखिए स्टे है। फिर आपको कौन सा पेपर मिल गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो सर अगर जो पैमाइश हुई है वो उमाकांत के नाम से हुई है जी और जो मेरा बंदी का आदेश हुआ है वो उमा शंकर के नाम से हुआ है, जी। जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसकी मृत्यु अच्छा, मेड़ाबंदी का आदेश उमा शंकर के नाम से उमा हुआ है? शंकर के नाम से हुआ है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। है ही नहीं। जी। अगर इस पर जो है जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए जो नाप हुई, आपने बताया कि विपक्षी ने नाप कराई, जी उसमें क्या रिजल्ट आया? सर, जब हम लोग नाप कराए थे, जब हम लोगों ने पैमाइश कराई तो उसमें 4 क्वार्टर उनका आ रहा था। 4 कमरे आपके में आ रहे थे? जी। और जब उन्होंने नाप कराया तो उनके में 2 कमरे, मतलब कि उनका 2 कमरा बच गया, 2 कमरा हमारे में आ गया। जी। न्यायालय में, न्यायालय के आदेश में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले पेपर, मैंने देखा, इसका अवलोकन किया, उसमें लिखा हुआ था कि यदि वादी, मतलब जो उन्होंने मुकदमा डाला है, जी उन्होंने डाला ना ये मुकदमा, जी जी, तो उसमें लिखा गया है कि अगर वादी किसी तथ्य को छिपाता है तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। तो तथ्य तो उनके द्वारा छिपाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तथ्य छिपाया न गया होता तो उनके पैमाइश कराने पर भी हमारा कैसे उनके में जाता 148। क्या लग रहा है कि आपको इतना गोल गोल घुमाया क्यों जा रहा है? अब सर हम लोगों के पास देखिए, हम लोग पत्रकार है आकाश भूमि न्यूज से, अब हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग हर किसी अधिकारी का सेवा करते चले। अगर हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के साथ ऐसे ही होगा। ये बड़ी बात है कि सेवा नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं होगा। इसकी जांच करवा ली जाए। पिछले 6 महीने में जो भी नाप हुई है उसमें लोगों को बुलाया जाए और उनसे जांच करवाई जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, अपने स्तर से एक जांच करवा लीजिए आप, एक टीम भेजकर। पता चलेगा कि 70 से 75% ऐसे मामले हैं जिनमें बिना पैसा दिए नाप हुई नहीं, और अभी जो मामले लटके पड़े हैं उनमें बिना पैसे दिए नाप नहीं होती। पूरा नए मामलों में नाप हो जा रही है, पुराने मामले वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। क्यों भाई? नए मामलों में आपके पास समय मिल जा रहा है मौके पे जाने का, पुराने मामलों में क्यों नहीं जा रहे हैं आप, जो लंबे समय से लटके पड़े हैं? तो डीएम सर आपकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कदम कदम पर चोर बैठे हैं तो किस किस को सुधारेंगे आप। आपने बहुत प्रयास किया इस जनपद के लिए, सराहनीय प्रयास रहा है आपका, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ शासन को लगातार लिखिए। एक बड़ी बात यह भी आती है कि अगर ज्यादातर चोर हैं तो लिखा किसके खिलाफ जाए? ऐसे तो पूरा जिला खाली हो जाएगा। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने स्तर से जांच करवानी चाहिए और कोई विशेष कानून लाकर ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? 12 मई नहीं, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? थाने पे भी गए थे आप? जी, थाने पर हम लोग गए थे। थाने पे कौन है इस समय थाना? मनोज गौतम है, थाना प्रभारी जी है मनोज गौतम। तो उनके पास हम लोगों ने कानूनगो साहब भेजे थे हम लोगों को, तो बोले कि फोर्स की हम लोगों की जरूरत है, आप लोग फोर्स ले आइए। तो जब हम लोगों ने मनोज सर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है 2 दिन के लिए पुलिस नहीं मिले, क्योंकि मुहर्रम का त्योहार था जी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उसके बाद आप कभी भी कहिए, हम फोर्स देने के लिए तैयार है। और पहली बात तो ये कि सर जो फोर्स मिलती है वो राजस्व विभाग के द्वारा मिलती है। साथ में राजस्व टीम जाएगी तब ना, पुलिस थोड़ी कब्जा कराएगी जाकर। राजस्व विभाग, पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, तो पुलिस ने तो अपना काम सही किया है जी। पुलिस इसमें पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हमसे हमें जो है पुलिस राजस्व टीम पुलिस के लिए लिखी नहीं रही है, बिल्कुल नहीं लिख रही है सर। हमको कहते हैं कि जिस दिन नेपाल चलेंगे कहेंगे उस दिन हम चलेंगे। कानून साहब आप फोटो दिखा रहे थे कि नोटिस चस्पा हुई है विपक्षी के घर पर कि 24 घंटे में ये जगह खाली कर दी जी सर। अगर नोटिस चिपक जाता है, कहाँ है वो नोटिस? मुझे दिखाएं। उसका नियम है सर कि 24 घंटे के अंदर जो है प्रतिवादी को जो है हटाया जाए।
जी। लेकिन 17/6/2026 को ही नोटिस चिपका गया है। लेकिन और सोमवार 22/6/2026 को जो है उनको बेदखल करने का आदेश भी किए थे कानून गया साहब। आदेश हो गया है कब से ही सर, लेकिन कानून को जो डेट रखे थे वो 22/6/2026 को रखे थे। जी। हम लोगों ने पूरे दिन इंतजार किया सर, कोई मतलब आया नहीं हमारे घर पर, कोई नहीं आया। उसके बाद प्रतिवादी के द्वारा ये कहा गया कि हमने जो है एसडीएम कानूगो और नेपाल और तहसीलदार साहब को रोक दिया, कोई नहीं आया यहाँ पर। मतलब वो खुलेआम कह रहा है। खुलेआम कर रहे हैं और हमने वो बात जो है कानूगो साहब को बताया भी, तो कानूगो साहब हंस रहे हैं। तो ये हाल है पत्रकारों के साथ। चूंकि पत्रकार दिन भर धूल मिट्टी में टहलता है, खबरें बनाता है, लोगों के न्याय के लिए लड़ता है, उसके पास पैसा नहीं होगा। फील्ड में उसको जाना है ना, तो जाने के लिए जो भी उसको उसके संस्थान से मिलता होगा 1000-2000 रुपए महीने का, वो तो उसके पेट्रोल में चला जाता है। फिर वो साइड में कोई बिजनेस करता है या कोई नौकरी करता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे की, तो उसको सैलरी मिलती है, उससे उसका परिवार चलता है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कानूनगो की पूजा करे, लेखपाल की पूजा करे, तब वो फोर्स के लिए लिखेंगे और फोर्स उनके साथ जाएगी। आरोप लगता है कि पुलिस साथ में नहीं जाती है। पुलिस तैयार खड़ी है भाई, आप लिखिए तो सही। ये खेल चल रहा है डीएम साहब, मैं खुल के कह रहा हूं, खुलेआम इस कैमरे से कह रहा हूं कि यदि राजस्व टीम नहीं सुधरती है तो हम पत्रकारों को स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और लगभग पूरा जिला खाली हो जाएगा कानूनगो और लेखपाल से। गिने चुने लेखपाल और कानूनगो बचेंगे यहां इस जनपद, जो अपना काम लगभग ईमानदारी से कर लेते हैं। क्या कारण है कि आप लोग मौके पे नहीं जाते? कितनी व्यस्तता है भाई। एक्सक्यूज दिया जाता है कि शासन की तरफ से इतनी मीटिंग की जा रही है कि हमको फील्ड में जाने का समय नहीं मिल रहा है। तो मैं शासन से ही पूछना चाहता हूं कि भैया इतनी मीटिंग क्यों करा रहे हैं आप कि जनता की सेवा ही ना हो पाए? कानूनगो साहब के द्वारा क्या कहा गया है? सर कानूनगो साहब के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग समझौता क्यों नहीं कर? क्या नाम है कानूनगो साहब का? कानूनगो साहब का सर कौशलेश श्रीवास्तव है। कौशलेश श्रीवास्तव नाम है उनका। जी जी। तो क्या किस तरह का दबाव बना रहे हो? दबाव सर यही बनाते हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए, नहीं तो आगे चल के दुश्मनी जो है बढ़ती चली जाएगी। हमने उनको बोला कि सर अगर दुश्मनी ही बढ़ेगी तो जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसके पहले हमने मना किया कि भाई मत बनाइए। उनको उसी समय समझ लेना चाहिए था। उसी समय समझ लेना चाहिए था। जब उन्होंने नहीं माना, बना लिया, बनाने के बाद हम लोगों को बोला गया कि बना तो लिए, क्या कर लिए तुम लोग, बहुत तो लगे थे। नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं कि कानूनगो साहब की आप दूसरी जमीन ले लीजिए इसके बदले। हाँ, ये कह रहे हैं कि इसके बदले आप लोग पैसा ले लीजिए, नहीं तो आप जमीन कहीं ले लीजिए। मतलब ये अच्छा है, किसी की जमीन कब्जा करवा दीजिए। ये राजस्व विभाग इस तरह के मीडिएटर का काम करता है, ये तो मुझे नहीं मालूम था, कि पहली बार पता चल रहा है इस तरह के भी मीडिएटर का काम कर रहा है। ऐसी मध्यस्थता भी करते हैं आप लोग? दूसरी तरफ से कुछ मिल गया है क्या जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं? सर जो हम मुकदमा लड़े हैं वो कन्हैया लाल बनाम रमाकांत व उमाकांत। कौन है कन्हैया लाल? जो कन्हैया लाल है वो हमारे ससुर हैं। अच्छा। और उसमें जो है 3 हकदार हैं। जी। तो पहले है मतलब कन्हैया उन्हीं के लाल नाम से है, आप लोग इसमें जी उनके किसकी पैरवी कर रहे हैं? नहीं सर, उसमें जो है जो कन्हैया लाल है वो हमारे बड़े ससुर हैं। जी। उसके बाद जो है हमारे ससुर हीरा लाल, उसके बाद जवाहर लाल। जी। हमारे ससुर 3 भाई है। तो जो बड़े ससुर है उन्हीं के नाम से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। क्योंकि बुजुर्ग हैं तो आप लोग। जी सर, बुजुर्ग है और वो कहीं आ जा भी नहीं सकते, इसीलिए आप लोग इसलिए हम लोग जो है इसको काम कराते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सर प्रेम कुमार नाम है। इनके पति हैं? हाँ सर। आप भी साथ में जाते हैं? हाँ सर। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि नेपाल कानूनगो यही कहते हैं कि मैंने उस समय जो फकीर चंद थे और अजय पाठक थे, उस समय मैं बोला मेरा जो आदेश हुआ है, टीम गठित हुआ है वो खाली कराने का, तो बोलते हैं मैं पहले उनका नापेंगे उसके बाद हम तुम्हारा करेंगे, और नहीं तो जो करना है जाकर किसी को शिकायत करना है कर दीजिए। ये सोचिए पहले ये पत्रकारों के मामलों में इस तरह का हो रहा है। अजीब सी बात है। डीएम साहब इस पे संज्ञान लेने की कृपा करें। जिलाधिकारी महोदय से क्या चाहते हैं आप? सर जिलाधिकारी महोदय से हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मामला चल रहा है जी
आदेश जो हुआ है हमारे पक्ष में, तो हमें चाहते हैं कि इसको निष्पक्ष जांच कराया जाए और जो भी हमारा उसमें जांच में जो भी सही पाया जाता है उनको जो है पूरा किया जाए। मतलब हमारी जमीन अगर आती है तो उसको खाली कराया जाए। बिल्कुल, अगर हमारी ज़मीन उसमें आती है तो खाली कराया जाए, अगर नहीं आती है तो हम कुछ नहीं करें। मतलब आपको उनसे विपक्षी से न जी, तो जी। पैसा लेना है, ना उनसे उसके बदले जमीन लेनी कुछ है, नहीं अपनी लेना है जमीन सर, चाहिए। जो हमारी ज़मीन है जो उन्होंने कब्जा किया है हमको यानी अवैध उस निर्माण कब्जे- कराया है तो गिरना चाहिए। गिरना चाहिए ये आदेश किसमें हुआ? 134 में हुआ है। जी सर जी, 134 का आदेश है। 134 में आदेश हुआ था जो कि अगर यही समझौता करवाना था तो 134 का आदेश क्यों कराया गया? आदेश क्यों करे, वही तो क्यों हम इतने भी समय तक, सवाल लंबे पूछ समय रहे तक हैं, सर। इंतजार किया गया? बिल्कुल सवाल तो ये बनता है ना। जी सर जी। जी, एसडीएम साहब से भी मिले थे आप लोग? एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब यही बोल रहे थे कि स्टे है, तो हमने कहा सर स्टे की कॉपी तो हमको कुछ मिली नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि वादी के द्वारा किसी तथ्य को छिपाया गया होगा तो तो स्वतः आदेश स्वतः निष्प्रभावी है और तथ्य तो छिपाया जा रहा है। और तथ्य- खुद वादी खुद विपक्षी ने ही नाप कराई है और नाप में पता चल रहा है कि उसने कब्जा किया है सर उसी की नाप में। 148 मेरा है, 148 सॉरी, हाँ। 149 उनका है, और 149 में जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो हमने बोला कि भैया इतना हमको छोड़ के बनाइए आप। तो उन्होंने कहा कि आपका अगर है तो आप जांच कर क्या कहते हैं पैमाइश करवा लीजिए। हमने पैमाइश करवाया तो जमीन जो है हमारे कब्जे में निकली। उन्होंने जब मकान बनाना शुरू किया तो हमने उनको बोला अरे भाई, कि भैया उनकी नाप में भी मकान तो मत नहीं, एक बनाइए सेकंड, आप। उनकी नाप में भी तो जी। जमीन आपके में, मतलब जो निर्माण है वो आपके में आ रहा जी, है। जी, आ रहा खुद है। उन्होंने ही तो नाप करवाई है। बिल्कुल। तो इसका मतलब उन्होंने तथ्यों को छिपाया है ना। बिल्कुल छुपाया है, तभी तो सर नहीं तो नहीं सारे है ना। आदेश जो है वो निष्प्रभावी है ना इसमें। जी बिल्कुल। अब इसीलिए और जो है कानून को साहब गोल गोल घुमाते रहते हैं कि हम लोग खाली नहीं है, नेपाल जाएंगे तब हम जाएंगे, हमारे ऊपर जो अधिकारी है तहसीलदार साहब जाएंगे तभी हम जाएंगे, हम आपके कहने से थोड़े ना काम करेंगे। हम कहे सर उसमें आप चल करके जांच तो करिए कि हाँ इसमें सही क्या है गलत क्या है, विवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है। विवाद को खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये दिन पे दिन विवाद बढ़ता चला जा रहा है। अगर सही तरीके से जांच करके हमारा अलग कर दे उनका अलग कर दे तो विवाद ही खत्म हो जाए। आरआई अगर चले जाएं, आरआई यानी कानून गो अगर वो चले जाएं तो विवाद सिलट जाएगा। नहीं, उनको पूरी टीम चाहिए। कानून गो साहब को एसडीएम साहब भी चाहिए, डीएम साहब भी चाहिए। तो आपकी नियुक्ति हुई क्यों है? क्यों ना आपको सस्पेंड करके घर भेज दिया जाए? किस लिए आपकी नियुक्ति हुई है? पैसा खाने के लिए? तमाम आरोप लगते रहते हैं इन लोगों पर, लगातार आरोप लगते रहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उठाइए सभी मामलों का अवलोकन करिए। और ये बात जनपद के आला अधिकारियों को भी पता है कि नए मामले आते हैं उनमें नाप हो जाती है, पुराने मामले उसी तरह से लटके हुए हैं, कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट बताकर मामलों को उलझाया जाता है। अरे भाई, एसडीएम साहब से भी मेरा निवेदन है कि अपने ही कार्यालय में और अपनी ही तहसील में देखें, 2-3 लेखपाल ऐसे हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। क्या नाम ले लिया जाए उनका तब सही रहेगा? पूरी तहसील जानती है कि 2-3 लेखपाल ऐसे हैं जो पूरा खेल वहां बैठ करके करते हैं। सर क्यों नहीं होती उन पर कार्रवाई? सर अगर विवाद हमारा खत्म हो जाता लंबे समय से नेपाल थे फकीर चंद और क्या कहते हैं कानू गो मामले को लटकाया रहा है। कानू गो थे अजय पाठक जी और लंबे समय से लोग थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को गोल गोल घुमाते रहे। उसके बाद इन लोगों का ट्रांसफर हो गया, नए नेपाल आए हैं, नए कानूगो आए हैं, ये भी घुमा अब रहे हैं। ये लोग भी घुमा रहे हैं कि अभी हम नए आए, अभी हम समझ नहीं रहे हैं। भाई अगर मान लीजिए स्टे था तो कैसे आपने नोटिस निर्गत कर दी? अगर स्टे था तो कैसे आपने फिर ये आदेश कर दिया कब्जा हटाने का? सवाल तो आप पे भी उठता है ना। तो ये गोल गोल घुमाना बंद करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। क्यों जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? कोई बड़ा आंदोलन हो जाए आप लोगों के खिलाफ, तब आप लोग सुधरेंगे? सरकार की ऐसी तैसी करने पर राजस्व विभाग तुला हुआ है। 2027 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बंटाधार अगर कोई करेगा इस पूरे प्रदेश में तो वो होगा राजस्व विभाग। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर किसी जनपद से राजस्व विभाग सुधर जाए, राजस्व के मामले कम हो जाएं,
तो ये जो साथ में पुलिस जाती है ना, ये धार्मिक काम करेगी, ये जागरूकता वाले काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, भदोही की बात कर ली जाए, भदोही जैसे ऐसे बहुत सारे जनपद हैं जहां क्राइम रेट 0% है, 0.1% है, 1% है। 99% तो पुलिस काली रहेगी ना। इसके चक्कर में पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिल पाती, परिवार से मिलने नहीं जा पाते, अपना त्योहार नहीं मना पाते, केवल राजस्व टीम की वजह से। और राजस्व टीम वाले अपने ही जनपद में तैनात हैं, उनको तो मजा आ रहा है, वो तो अपने परिवार के साथ है। दर्द तो पुलिस का है ना। इनके चक्कर में पुलिस वाले बेचारे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि सोए हुए हैं, फोन आया और तुरंत उठ करके भागना है। दर्द तो पुलिस वालों का भी है। क्यों यह अन्याय किया जा रहा है भाई? डीएम सर, आपकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन इस पर आप कार्रवाई करिए, आप इस पर संज्ञान लीजिए। और पता आपको भी है ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, इन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, इन लोगों का पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि जनता की नाक में इन्होंने दम कर रखा है, जनता का जीना हराम कर रखा है। इनके चक्कर में जनता अपराधी बन जाती है, इनके चक्कर में तू में होती है, पुलिस आती है, फिर लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोपियों की तरह दरी पर थाने में बिठाया जाता है, उनको बिठाया जाता है जिनका समाज में काफी वर्चस्व है, जिनकी इज्जत होती है समाज में। और एक बार थाने की दरी पर बिठा दिया जाता है तो आत्मबल उनका कमजोर हो जाता है। किसकी वजह से? राजस्व टीम की वजह से। फिर क्यों इस राजस्व टीम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? केवल खेल चलेगा, खेल करते रहेंगे। जिसको जब चाहिए मुझे छूट दे दीजिए, जो मामले हैं पेंडिंग उनका अवलोकन करने की छूट दे दीजिए। एक एक मामले का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि क्यों मामलों में डिले किया जा रहा है। खुद भदोही एसडीएम साहब को इस पर अवलोकन करना होगा। कौन से साक्ष्यों का अवलोकन कर रहे हैं आप? शर्म आती है हमें कि हम उस जनपद में रहते हैं जहां लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं आप कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमें पता है ना कि स्थिति क्या चल रही है। गोल 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 घुमाया जा रहा है लोगों को। और ये सिर्फ भदोही जनपद का हाल नहीं है, पूर्वांचल के ज्यादातर जनपद ग्रसित है इससे। ये कैंसर का रोग बन चुका है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिसर्च करने की जरूरत है, रिसर्च करके इस कैंसर का इलाज खोजने की जरूरत है। मैंने माना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफी प्रयास किया है, लोगों को न्याय मिला है पिछले कई समय में, पुराने मामलों का निस्तारण हुआ है। लेकिन एक बीमारी, ये पैसा लेकर के मौके पे जाने वाली बीमारी का इलाज कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, सुधार हो जाएगा। त्रस्त है जनता। अरे भाई, अभी भदोही का स्थापना दिवस कार्यक्रम था, भरे मन से तमाम नेताओं ने, हमने खबर चलाई है, तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं। अगर उनका दर्द बोल रहा है तो इसका मतलब है फिर सिटिंग एमएलए क्या कर रहे हैं, सिटिंग एमपी क्या कर रहे हैं? क्यों आपको चुना गया भाई? प्रभारी मंत्री ए के शर्मा जी क्या कर रहे हैं? केवल बिजली विभाग देखेंगे, नगर विकास देखेंगे? प्रभारी मंत्री हैं आप इस जिले के। जो सबसे बड़ी समस्या होती है फोकस उस पर किया जाता है। क्यों नहीं फोकस करते आप राजस्व मामलों पर? क्यों नहीं लोगों को न्याय मिल रहा है? बंद करिए इस तरह का मजाक। फिलहाल लोकतंत्र की लाठी का आज हमने ये पहला कार्यक्रम रखा है। इसी के साथ भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दों पर लगातार हम आवाज उठाते रहेंगे और फील्ड में जाकर आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। और हर उस लेखपाल और कानूनगो को हमारी चेतावनी है कि सुधर जाइए, वरना अब आपका स्टिंग ऑपरेशन आकाश भूमि करेगा और पर्दाफाश करेगा आपका। और हर उस लेखपाल कानूनगो हमारा सल्यूट है जो ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपना काम कर रहा है और
दुर्गागंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार जैसे लोगों को मेरा सल्यूट है कि राजस्व मामलों में वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और उसका निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है और पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं पुलिस विभाग में, उनकी कदर हमें करनी होगी। जो गलत है गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। जिस दिन आम जनता सही को सही, गलत को गलत कहना सीख जाएगी, इनकी मजाल नहीं है कि ये गलत कर पाएंगे। और सांसद, विधायक, इन सब से मेरा कहना है कि आप लोग भी जाग जाइए। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बनाइए। आप लोग पूछिए इनसे सवाल कि राजस्व मामलों पे क्या कर रहे थे आप? पुलिस जब बेवजह लोगों को गिरफ्तार करती क्या करते हैं आप? क्यों नहीं मामलों में जब आपके पास लोग, बस केवल ये लोग जनता दरबार लगाएंगे, लोग वहां जाएं, अपनी बात कहें, सुनवाई हुई कि नहीं हुई कोई मतलब नहीं है। अगर खबर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके, वो भी न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ सकें। और एक निवेदन और है कि भैया फर्जी मामले लेकर मत आइए। ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, वो खुद गलत होते हैं, जनता भी गलत है इसमें, खुद गलत होते हैं, खुद सरकारी जमीन पर कब्जा होते हैं और कहते हैं तुरंत खबर चला दीजिए। नहीं, तुरंत खबर नहीं चलती है। हम पूरी एनालिसिस के साथ खबर चलाते हैं। लेखपाल से भी बात करेंगे, कानूनगो से भी बात करेंगे, तहसीलदार से भी बात करेंगे, एसडीएम से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे, पुलिस विभाग से भी बात करेंगे। उसके बाद आपकी खबर चलेगी राजस्व विभाग में, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो खुद गलत होते हैं और जबरदस्ती खबर चलवाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं, उनके खिलाफ भी हम खबर चलाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।